जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छावा के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात करी, काफ़ी वीडियोस बनाया, उसके कलेक्शन को काफ़ी हद तक कवर किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए छावा से कि ठीक है, काफ़ी इसके बारे में बातें हो गई थी, बट मतलब कुछ मूवीज़ होती हैं ना जो कि मजबूर कर देती हैं आपको कि यार इसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। छावा उनमें से ही एक ऐसी मूवी। जब से ये मूवी आई तब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है लगातार। जिस तरह के रिकॉर्ड्स इस मूवी ने क्रिएट किए, चाहे वो व्यूअरशिप को लेकर हो, चाहे वो कलेक्शन को लेकर हो, हर एक चीज़ इस मूवी के फेवर में गई। बट सबसे टॉप वाली बात जो थी वो ये थी कि ये मूवी कंटेंट के मामले में जो थी वो जीत दर्ज कर रही थी। बाद में इसको हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी देखा, कई जगहों पर ये टैक्स फ्री भी करी गई। एंड रीजंस जो थे वो बिल्कुल ऑब्वियस थे कि इस मूवी ने जिस तरीके से पब्लिक को इंस्पायर किया था, प्लस जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा इस मूवी ने निकाल कर सामने रखा था, उससे पब्लिक के मन में एक सवाल ये पैदा हुआ कि यार आखिर हम लोगों से इन चीज़ों को छुपाया क्यों गया। मतलब आखिर आपके इतिहास का ही जब वो हिस्सा है तो फिर उसको छुपाने की ज़रूरत क्या थी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। तो ऐसे में मेकर्स को तो प्रेज मिला ही मिला, और जो साउथ इंडस्ट्री से सबसे बड़ी बात एक डिमांड पैदा हो रही थी कि यार इस मूवी को आप साउथ में भी रिलीज़ करो, तो अभी 7 तारीख को ही ये मूवी तेलुगु में भी रिलीज़ कर दी गई। एंड वहाँ से भी ऑडियंस का प्यार बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ अच्छा मिलना शुरू हो गया है। मतलब अभी तक जो कलेक्शन निकल कर सामने आया वो आई थिंक 2.5 करोड़ का कलेक्शन वहाँ से भी हो गया है। अब देखिए होता क्या है, मेकर्स ने इस मूवी को साउथ में रिलीज़ करने में करीब 3 महीने का समय लगा दिया, और 3 महीने एक लंबा टाइम होता है किसी भी मूवी की। वाइब जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये सब चीज़ें हो गई होती तो शायद ये बहुत हद तक मूवी के फेवर में जा सकता था। बट नेवरदलेस ये मूवी ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट कलेक्शन के रूप में निकाल चुकी है, और आने वाले दिनों में भी ये मूवी अच्छा ही कलेक्शन करेगी, ये बात तय है। विकी कौशल ऑब्वियस सी बात है, आज की तारीख में एक ऐसे स्टार बन चुके हैं कि भाई वो किसी भी रोल में आप उसको पटक दो वो अडेप्ट कर लेगा। रणवीर सिंह की अभी कुछ एक साल पहले जो इमेज दरअसल बनती हुई दिखाई दे रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब उस इमेज में विकी कौशल ज़्यादा अच्छे से आ गए। और विकी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला भी है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है, जो जिस तरीके से अडेप्टेशन रहता है उनका कैरेक्टर्स को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग रहता है एंड पब्लिक कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करती है। उनको ये नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बनावटीपन है या कुछ और है, नहीं। जो डायरेक्टर चाहता है एक्टर वो करके दे रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस को जो चाहिए वो भी उनको वहीं पर मिल जा रहा है। इसीलिए विकी कौशल की इस समय हर जगह पर तारीफ चल रही है कि उन्होंने कितना बढ़िया अडेप्टेशन किया है यहाँ पर इस रोल का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दरअसल बात करने वाले हैं एक मतलब छावा मूवी की, जो कि आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस पे लिटरली धमाका मका मचाने में बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी पीछे हट नहीं पा रही है, मतलब चाहकर भी नहीं हट पा रही है। इस मूवी में विकी कौशल है, इनके साथ में रश्मिका मंदाना है, अक्षय खन्ना एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ऐसे रोल में है कि अगर आपने अभी भी इस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए इस मूवी को। आप इतने ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे अक्षय खन्ना को देखकर कि आपको यकीन नहीं होगा अपनी आंखों पे कि यार ये बंदा क्या है। ये मूवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी कहानी को एक एक बड़े हिस्से को, बल्कि मैं कहूँगा उनकी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को पर्दे पर उतारने की कोशिश करी गई, और इस कोशिश को पब्लिक काफ़ी सराह रही है। तो चलिए ज़रा इस फिल्म की सफलता और जो कुछ अभी तक डेटा इसका निकल कर सामने आया कलेक्शन को लेकर, उस पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये छावा की रिलीज़ को अब 23 दिन पूरे हो चुके हैं। मूवी ने 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो कि विकी कौशल के करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई है। अब आपको अगर पता है कि इससे पहले विकी कौशल की मूवी कौन सी थी जो सबसे बड़ा कलेक्शन के लेकर गई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और तब तक मैं ज़रा वीडियो की बारे में बात कर लेता हूँ, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि विकी कौशल की इससे पहले सबसे बड़ी मूवी कौन सी थी। तो ये फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं छावा, ये मूवी अब सनी देओल की गदर 2 के रिकॉर्ड को चैलेंज कर रही है। ग्लोबल कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो छावा ने 700 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी कर लिया है। ये हालांकि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो इससे ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट में शामिल कर चुका है। वहीं बात करें हिंदी वर्जन की सफलता की, तो छावा ने हिंदी में तो झंडे गाड़े ही, लेकिन अब वो तेलुगु डब्ड वर्जन भी इसका रिलीज हो चुका है, जिससे कि तेलुगु स्टेट्स में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फैंस ने विकी कौशल की परफॉर्मेंस और फिल्म के इमोशनल क्लाइमैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मतलब शायद मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि पब्लिक इतना ज़्यादा इमोशनली इस मूवी से कनेक्ट हो जाएगी। विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर भी इस मूवी की मतलब काफ़ी पहचान बन गया है, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी। और सबसे बड़ी बात, बिग स्क्रीन पर देखने में आपके लिए एक पूरा अलग ही माहौल सेट हो जाता है जब आप इतने अच्छे विजुअल्स और इतने अच्छे बैकग्राउंड स्कोर के साथ में जब आप एक ऐसी मूवी देखते हैं।
वहीं अगर हम बात करें क्रिटिक्स और ऑडियंस के वर्डिक्ट का, तो देखिए क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने छावा को बिल्कुल पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं। जो बैटल सीक्वेंसेस हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, कोरियोग्राफी और विजुअल स्पेक्टिकल्स की खास तौर पर तारीफ हर जगह हो रही है। विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में जिस तरीके से खुद को ढाला है, वो भी उनकी एक्टिंग रेंज को साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे में छावा ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली ये मूवी 8th मूवी बन चुकी है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में ये मूवी शुमार हो चुकी है। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पे अपनी खुशी भी जाहिर करी और लिखा कि आप सब ने छावा को नंबर से काफ़ी आगे एक इमोशन बना दिया है। आपने छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और उनकी ग्लोरी को ट्रूली सेलिब्रेट करने में हमारी मदद करी है। अगर आपने, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने अभी भी छावा नहीं देखी है तो आपको लिटरली ये मूवी देखने जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही सही वक्त है कि आप इस मूवी को एंजॉय करें। और ये एक ऐसा एपिक सागा है जिसको कि आपको बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस तो देना ही पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि यार चलो ठीक है घर पर बैठ के देख लेंगे चल जाएगा, नहीं, आपको बड़े पर्दे पर देखना पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आएगा कि यार ये मूवी में वाकई में क्या है। दरअसल ये फिल्म एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं रह गई, बल्कि ये कि ऐसे हिस्टोरिकल फिगर की पूरी जीवनी की कहानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जानना ही चाहिए। ये एक सिनेमैटिक जर्नी है जो आपके इमोशनल रोलर कोस्टर पर लेकर जाएगी एंड ऑब्वियस सी बात है आपको एंड में कुछ सवालों के साथ छोड़ देगी, आज के समय में प्रासंगिक जो रहेंगे। अब छावा के अगर हम लोग कोर कलेक्शन की बात करें कि अभी आज करंट में जिस पॉइंट पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब कैसे क्या कलेक्शन आ रहा है, तो आपको ज़रा वो भी बता देता हूँ। आज इस मूवी के रिलीज़ का मैंने आपको बताया 23rd डे है। इस मूवी ने सबसे एस्टॉनिशिंग बात ये रही कि 3rd वीक में भी 84 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसने कि इस मूवी को ऑब्वियस सी बात है बड़ी हेल्प करी है। वहीं अगर मैं इस मूवी के 22 डेज़ की बात करूँ तो इस मूवी का जो ओवरऑल टोटल कलेक्शन हो चुका है दुनिया भर में वो 670 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, 700 करोड़ से 30 करोड़ रुपए कम। इंडिया में नेट कलेक्शन की बात करूं कल तक का तो वो 492 करोड़ रुपीस हो चुका था। वहीं अगर मैं ओवरसीज कलेक्शन की बात करूं तो वो 82 करोड़ रुपीस हो चुका है। अब अगर मैं इसके 23rd डे की कलेक्शन की बात करूं तो इसने फ्राइडे को जहां 8.75 करोड़ रुपीस निकाले थे, तो वहीं पर संडे सैटरडे को, भाई ऑब्वियसली बात छुट्टी है, कल भी छुट्टी का फायदा मिल सकता है। हालांकि कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है तो थोड़ा बहुत नुकसान इस मूवी को उसका होगा, बट स्टिल इस मूवी ने आज 12.3 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कमा लिए हैं। तो इसीलिए इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 500 करोड़ को भी पार करके चला गया है एंड मेकर्स इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि जो रिस्पांस पब्लिक ने इस मूवी को दिया है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं आज की, तो इसकी ऑक्यूपेंसी इसके रिलीज के 23rd डे भी 22% के आसपास जा रही है। मतलब पब्लिक अभी भी इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और पब्लिक चाह रही है कि ये मूवी जो है और भी बड़ी हिट हो। तो इसीलिए देखिए पब्लिक जब किसी मूवी को देखना शुरू करती है, तारीफ करना शुरू करती है, तो वो बिल्कुल उसको पूरी तरीके से देखती है। और यहाँ पर मुझे लगता है छावा के साथ में भी वही एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा रहा है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आगे भविष्य में किस तरह की मूवीज़ बने, इसी तरह की हिस्टोरिकल बने, क्योंकि बॉलीवुड जब किसी एक जॉनर को पकड़ लेता है तो उसको पूरा निचोड़ जब तक नहीं लेता तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भाई किस एक हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर मूवी बननी चाहिए? एंड सबसे बड़ी बात, विकी कौशल की इससे पहले जो सबसे बड़ी मूवी थी वो उरी थी, जिसने 244 करोड़ का कलेक्शन किया। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।